नाज़रीन, आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से जो एलामिया सामने आया उसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर यह बता दिया गया कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी अव्वलीन तरजीह है। कोई भी शख्स किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अगर लॉयल्टी रखता है तो स्टेट यानी पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की रियासत के साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के साथ रखता है। आईन और कानून में यही इसी बात का तकाजा करता है कि किसी भी शख्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ किसी किस्म की जो है वो लीनिएज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी एक मकसद के लिए इकट्ठे होना है तो वो कौम है, मुल्क है और अफवाज पाकिस्तान है। और इसी बुनियाद के ऊपर हमारे यहाँ जो लोग जो शहादतें वसूल करते हैं, जो खानदान शहीद अपने वसूल करते हैं, वो इसी बुनियाद पे करते हैं क्योंकि मुल्क और कौम की बका के लिए। सो इस सूरत हाल के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर ये समझ आ गई कि ये अगर इशारा है तो फैज़ हमीद की तरफ इशारा है, और फैज़ हमीद की तरफ इशारा है तो यकीनन जो बाद के मामला, रिटायरमेंट के बाद के मामला है, उस तरफ जहां इशारा जाता है तो ताने बाने जाकर सियासी जमात और बिलखुसूस 9 मई के साथ जाकर मिलते हैं। अगर ये ताने बाने 9 मई के साथ देखे जाएं तो फिर मामलात, केसेस किस नहज पर हैं उस पे भी सवाल आता है। और केसेस की बात आए तो अदलिया की बात ऑटोमेटिकली आती है, जिस हवाले से प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर आज बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाने की बात की। ये बड़े वाज़ेह कर दिया कि जिस टाइम पर ये जजेस की तादाद का तयन हुआ था उस टाइम पर आबादी 16 करोड़ थी और अब आबादी बढ़कर 25 करोड़ हो गई है। और ये बढ़ती हुई आबादी का तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद को इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गोहर ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हमारे हमसाए के अंदर तो आबादी कई गुना ज्यादा है। अगर आबादी के तनासुब से किया जाए तो फिर तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जजेस होने चाहिए। हमारे यहाँ काम के दिन बढ़ा दिए जाए। सुने, यह एज अ प्राइवेट मेंबर बिल नमू हो सकता है, न इसकी इजाजत दी जा सकती है। इंडिया की आबादी इस वक्त है 1 अरब 45 करोड़। जो सुप्रीम कोर्ट बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ 33 जजेस पे मुश्तमिल है। एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया सुप्रीम कोर्ट 190 दिन साल में काम करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट 155 दिन साल में काम करता है। अगर आप ये बिल मूव करेंगे तो आर्टिकल 74 वायलेशन होगी, लिहाजा इसको मूव करने की इजाजत ना है। इसके बाद अल्टीमेटली बिल को मौखर कर दिया गया और मौखर किया गया वजीर कानून के कहने पर। सर, छुट्टियां एक बहुत बड़ा इशू है। मुदाखलत करेंगे तो इधर से भी आएगा कि जी हम चढ़ाई कर रहे हैं अदलिया पे। मौसम गर्मा की 60 रोज की छुट्टियां हैं। ये तब थी जब सर बाय शिप जर्नीज होती थी। अंग्रेज जज थे यहाँ पे, समुंदर के रास्ते अपने वतन में जाते थे तो जाहिर है जो जर्नी का टाइम था वो बहुत तवील था। उन्होंने 8 से 9 हफ्ते की छुट्टियां दी। हमने आज तक सर उसको गले से लगाया हुआ है। मेरा ख्याल है इसको हम अभी फिलहाल डेफर कर देते हैं, पेंड कर दिया जाए। साहब की जो तजवीज है पेंड कर दिया जाए, आज इसे डिफर फरमा दिया जाए। मैं भी असिस्ट करवा दूंगा, गौर साहब भी मजीद देख लेते हैं। एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, बड़े वाज़ेह तौर पर इस मामले को मौखर कर दिया गया, छुट्टियों के ऊपर मामला आ गया है, अदलिया की छुट्टियां तवील हैं उसको कम किया जाए। और जो केसेस हैं, जो बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने जो नंबर कोट किया है वो 54,000 केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, जिनका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। बहरहाल इससे आगे अगर मामला चले तो फिर आता है सियासत की तरफ, और सियासत आए तो डायलॉग ना आए ऐसा मुमकिनात में शामिल नहीं है। हुकूमत भी डायलॉग की बात कर रही थी, हुकूमत डायलॉग से फिर गई, उसके बाद अपोजिशन डायलॉग की बात कर रही थी, लेकिन किससे डायलॉग की बात कर रही थी उसके ऊपर इबाहम तो पाया जाता था। लेकिन अचकज़ई साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने, बड़े मियां साहब ने ये कह दिया था कि तमाम सियासी जमातों बशमूल जो इदारे हैं उनको बिठाया जाए, पॉलिटिकल डायलॉग किया जाए। सुने, अचकज़ई साहब आप डायलॉग शुरू करेंगे। मियां साहब ने कह दिया, बड़े मियां ने, कि तमाम इदारों की बशमूल सियासी और जो भी लोग हैं स्टेक होल्डर की मीटिंग बुलाई जाए ताकि पाकिस्तान को इस मजबूत बहरान से निकाला जाए। मियां साहब की तो राय रही है अक्सर इसी तनाजर में कि तमाम स्टेक होल्डर बैठे, लेकिन कुछ कुव्वतें तो बैठना ही नहीं चाहती। बातचीत से लोग चाहते हैं कि नफरत किसको अचकज़ई साहब बिठाएंगे ये वाज़ेह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बानी इमरान खान साहब को, जिनका समझा जाता है कि वो नहीं बैठना चाहते डायलॉग के लिए, उनको अचकज़ई साहब बिठाएंगे। जिम्मेदारी भारी है, जिम्मेदारी कड़ी है और वक्त भी कम है। ऐसी सूरत हाल में फवाद चौधरी साहब ये समझते हैं कि बाकायदा तौर पर इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सारे मसाइल का हल के ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग किया जाए। इमरान खान के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, आसफ जरदारी साहब के साथ, राना फजल रहमान और महमूद अचकज़ई साहब और ये सारे लोग बैठे और पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस को बहाल किया जाए। इमरान खान भी तैयार है मुज़ाकरात के लिए। हुकूमत को इक़दामात लेने चाहिए। थोड़ा सा माहौल आप बना दें, इमरान खान भी मुज़ाकरात करेंगे, नून लीग भी मुज़ाकरात करेगी।
جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا بڑا واضح بیان وہی آ گیا جس کے اندر یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نے یہ فرمایا کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنے کے لیے، لیکن منتیں ترلے کسی سے نہیں کی ہے۔ عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو امپاور کیا ہوا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے جو بات چیت کریں وہ ضرور کریں، اس کے علاوہ ہم نے نہ کسی سے منت ترلے کی ہے نہ کچھ کیا۔ منت ترلے کی ہے تو خواجہ آصف کے لوگ معافی مانگتے ہیں صرف اپنے رب العزت کے سامنے، باقی اور کسی سے معافی مانگنے کی بات نہیں ہے۔